खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुने और कोशिश करें क्या अपना ध्यान, अपना जहन सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर लगाए रखें। कुछ लोग चर्च के अंदर बैठे होते हैं लेकिन उनके ख्यालात, उनकी सोचें, उनके जहन कहीं और घूम रहे होते हैं। यह इब्लीस की एक बहुत बड़ी चाल होती है ताकि लोगों का कलाम की तरफ से जहन हटाकर उन चीजों के अंदर लगाए रखना, चर्च के अंदर बैठे हुए भी, ताकि वो खुदा की आवाज को सुन ना सके। लेकिन आप कोशिश करें, आप जब भी पैगाम को सुने बड़ी तवज्जो से और बड़े ध्यान से सुने और उन बातों पर गौर करें कि खुदावंद ने आज कौन सी बात मेरी जिंदगी के लिए अपने कलाम के अंदर कही है और मुझे क्या करना है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और उसका 8 बाब, वहां से हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के बारे में आज सीखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आज हम कोढ़ के बारे में सीखेंगे कि ये कौन सी बीमारी थी। मैं इसके साथ एक और हवाला भी पढ़ना चाहता हूं। अबार 13 बाब की 45 है, वहां पर हम देखते हैं कि कोढ़ के बारे में शरीयत के अंदर क्या हुक्म था कि जिस शख्स को यह कोढ़ की बीमारी लग जाती थी उसे क्या करना चाहिए था। जी, यहां पर लिखा हुआ है, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इसमें मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक, बस वो केला रहा करे और उसका मकान लश्करगाह से बाहर हो। अब यहां पर मूसा की शरीयत के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो ये था कि जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लग जाए उससे क्या हुक्म दिया गया था, उसके कपड़े फटे हो, उसके बाल जो है वो बिखरे हुए हो और उसे घर से जो है लग जगह पर रखा जाए और जब वो किसी को अपनी तरफ आता देखे तो वो दूर ही से चिल्लाना शुरू करे कि कौन कौन कौन, ताकि जो शख्स उसकी तरफ आ रहा है उसे दूर ही से पता चल जाए कि यह शख्स क्या है, यह कोढ़ी है, इसे कोढ़ की बीमारी है। क्योंकि कोढ़ जिससे लग जाता था उसे घर से रखा जाता था, क्योंकि ये
मत्ती की इंजील के अंदर पढ़ा है, यीशु मसीह जो है जब वो उस पहाड़ पर अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा है, उन्हें सिखा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, जब वो उस पहाड़ से उतरता है तो लिखा है कलाम के अंदर कि बहुत बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे है और उसके कलाम को सुन रही है, उसकी बातों को सुन रही है। तो जरा गौर करें 8 बाब के ऊपर, ताकि आपको पता चल सके वो जो भीड़ है, आज जिस तरह दुनिया की ये भीड़ के अंदर इंसान भटका हुआ है। जी गौर करें जरा इस पर, क्या लिखा हुआ है, जी जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे क्या किया है, सजदा किया है। अब यह जो कोढ़ी था, यह हो सकता है किसी वीरान जगह के अंदर इसे रखा गया हो, लेकिन इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि यीशु की जिंदगी के अंदर यीशु ने इतने मौजूजात किए। उसने गूंगों की जबानों को खोला, उसने अंधों को बनाई ताकि लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा किए जाते थे। अब ये जो कोढ़ी है, इसने पता नहीं कितने किलोमीटर सफर जो है तय किया है, लेकिन उसने दुनिया की भीड़ की परवाह नहीं की, बल्कि उसका ईमान इस कदर था कि मैं यीशु मसीह के पास पहुंच गया तो मैं इस कोढ़ की बीमारी से जो है रहाई पा सकता हूं, इस कोढ़ की बीमारी से जो है शिफा पा सकता हूं, यह कोढ़ मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। अब उसने लोगों की परवाह नहीं की। जैसा कि आज के जमाने के अंदर अगर कोई शख्स यीशु मसीह की तरफ बढ़ता है तो कुछ लोग उसे ठट्ठा में उड़ाना शुरू कर देते हैं, उन पर हंसा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? यह इब्लीस की बहुत बड़ी चाल होती है। वो ये नहीं चाहता हम यीशु मसीह की तरफ बढ़ें, हम यीशु मसीह की तरफ अपना रुख करें, लेकिन आज हम इस कोढ़ी से सीखते हैं जिसका ईमान इस कदर भरा हुआ था, उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने दुनिया की परवाह नहीं की, बल्कि उसने यीशु मसीह की तरफ जो है चलना शुरू किया और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यीशु मसीह तालीम दे रहा है उन लोगों को जो कि भीड़ उसके पीछे जमा थी। आज अगर हम अपने जमाना पर गौर करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बीमारियां पकड़ लेती हैं, मुसीबतें घेर लेती हैं, तो उनका ईमान जो है वो डावाडोल हो जाता है। किसी ने कह दिया कि भाई आप उस तरफ चले जाएं, वो बजाय कि यीशु मसीह की तरफ आए, तो बाइबल के अंदर लिखा है गैर मबूदों की तरफ जाने से गम कम होने के मजीद बढ़ जाएगा। जिस तरह इस कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आया है, उसने किसी की बात पर अपना कान नहीं धरा, किसी की बातों में नहीं आया, बल्कि उसका ईमान, उसका ध्यान सीधा यीशु मसीह की तरफ था और वो यीशु मसीह के पास आया है। लेकिन आज हम दुनियादारी के अंदर रहते हुए पहले अपने तौर तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं, पहले हम अपनी शराइत को आगे रख लेते हैं कि खुदावन अगर मेरी जिंदगी के अंदर तू ये मौजूदा
यीशु के आगे आकर सजदा किया और यीशु मसीह ने उसके सजदे को कबूल किया है। और आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हम बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमने कभी यीशु को सजदा किया है? गौर करें, जब आप चारपाई पर लेटते हैं, सुबह उठते हैं, तो कभी आपने अपने यीशु को सजदा किया है, जो कि इस लायक है, जिसने आपको बनाया इसलिए है कि हम उसकी इबादत करें। लेकिन जब हमें शैतान बांध लेता है, बीमारियों के अंदर जकड़ लेता है, तो फिर हम बहुत से तबीबों की तरफ भागते हैं। लेकिन कहीं से हम जब शिफा को हासिल नहीं कर पाते, तो फिर हम ये कहते हैं, अब खुदावन तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, अब तू मुझे शिफा दे। लेकिन खुदावन हो सकता है आपको शिफा दे दे, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, जब वो शिफा पा लेते हैं तो वो वापस यीशु मसीह के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी शिफा चाहते हैं, वो रूहानी शिफा नहीं चाहते। वो दुनिया के अंदर सिर्फ जीने के लिए शिफा चाहते हैं, ना कि वो आखिरत के लिए उस शिफा को हासिल करना चाहते हैं। यीशु मसीह उन्हें शिफा अता कर देता है, लेकिन वो यीशु मसीह को सजदा करने के लिए वापस नहीं आते। क्या खुदावन तूने मेरी जिंदगी के अंदर यह मुआजिज़ा किया है, मुझे इस बीमारी से शिफा दी है, जिससे मैं लाइलाज था, जिससे मैं कुछ भी दुनिया के तबीबों के पास अपना मालो दौलत लुटा चुका था, लेकिन मैंने कहीं से भी शिफा को हासिल नहीं किया। लेकिन खुदावन तूने तो मुझे मुफ्त दिया है, और इसके लिए मैं हमेशा तेरे नाम की जो है शुक्रगुजारी करता रहूंगा। आप शिफा को मांगते हैं, लेकिन आप यीशु के पास आना नहीं चाहते। और यीशु मसीह है कहां पर? यीशु मसीह अपने कलाम के अंदर है। यीशु मसीह कहां पर है? अपने कलाम के अंदर है। आप कलाम के पास वापस आ जाएं। आप कलाम के पास आए, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। अब इस कौड़ी को देखें जो यीशु मसीह के पास आया है, और उसने आकर पहला काम जो किया है, उसे सजदा किया है। अगर हम यीशु के पास नहीं आएंगे तो कैसे शिफा पाएंगे? वो कोई यीशु मसीह के पास आया है, और उसने आकर पहला काम जो किया, सजदा किया है। और अपनी मर्जी को नहीं, बल्कि अपने आप को किसकी मर्जी पर छोड़ दिया? यीशु की मर्जी पर। उसने कहा, खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसका ईमान इस कदर मजबूत है, उसका ईमान इस कदर बना हुआ है, उसको पता है यीशु मसीह मुझे शिफा दे सकता है। और वो आकर कहता है, खुदावन अगर तू चाहे। वो ये नहीं कहता, खुदावन मैं चाहता हूं कि तू मुझे शिफा दे। उसने ये नहीं कहा, उसने यीशु की मर्जी पर अपने आप को जो है छोड़ दिया है। और जैसे ही उसने अपने आप को यीशु मसीह की मर्जी पर छोड़ा, तो क्या खुदा चाहता है कि आप दुख में रहें, आप तकलीफ में रहें? नहीं, बल्कि खुदा यह चाहता है कि आप हमेशा सलामत रहें, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम इसलिए आया है कि खोए हुआ को
उस शिफा को हासिल न कर पाए। लेकिन उसने आकर अपने आप को जो है कहां पर छोड़ा? खुदावन की मर्जी पर। क्या आज जरा हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम यीशु मसीह की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या कि नहीं? हम यीशु मसीह की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या कि नहीं? क्योंकि खुदा के सॉरी जरा हम ये तो कहते हैं कि जैसी तेरी मर्जी उस समान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर आज इस कौड़ी से सीखें जिसने अपने आप को आकर यीशु मसीह के आगे पेश किया है और आकर कहा है कि खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जैसा तू चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? अगर हम एक और हवाला देखें तो नमान कौड़ी को अपनी जिंदगी में लाएं और गौर करें उसकी जिंदगी पर, जो कि एक बहुत मोजस आदमी था। और उसने आकर क्या किया? उसने क्या किया था? किसी को पता है? किसी को पता है? एक बात के बारे में आज जाने। वो इस्राएल से एक बच्ची को असीर करके लाए थे और वो अपने मालकन के आगे उसका जिक्र करती है और आकर कहती है कि अगर मेरा आका वहां पर होता तो इस कोड से शिफा पा सकता था, क्योंकि वहां पर इस्राएल के अंदर एक नबी रहता है और वो इसके कोड से शिफा दे सकता है। लेकिन जब उसकी बीवी ने उसके आगे जिक्र किया तो फिर उसने रात को तैयार किया और उसने इरादा किया कि मैं अब अलीशा के पास जाऊंगा। जब वो अलीशा के पास गया तो उसका यह ख्याल था कि जब मैं दरवाजा पर पहुंचूंगा तो वहां पर वो मेरे इस्तकबाल के लिए निकलकर बाहर आएगा और मेरे कोड को जो है चेक करेगा। लेकिन लीशा ने अंदर ही से पैगाम को भिजवा दिया। उसने उससे कहा कि तू क्या कर, दरिया यर्दन में कितने गोते मार? 7। और जब उसने ये पैगाम सुना तो वो गुस्से से भर गया। नेमान उसने कहा मैंने तो ये सोचा था कि वो घर के दरवाजे पर आएगा, आकर इस कोड को चेक करेगा, लेकिन वो तो अंदर से बाहर ही नहीं आया। उसने कहा इससे अच्छे दरिया मेरे इलाका के अंदर नहीं बहते थे। लेकिन आगे से क्या जवाब मिला? उसके जो 7 नौकर थे उन्होंने आकर उसे कहा कि अगर उसने कहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है, आप 7 गोते मार के देख लें। और जैसे ही वो दरिया यर्दन के अंदर गया और उसने पहला गोता लिया, अब जिस्म वैसे का वैसा ही है। दूसरा गोता लिया, फिर देखा जिस्म वैसे के वैसा ही है।
दूसरा गोता लिया, फिर ऊपर आता है, अगली कौर उसी तरह है। चौथी दफा जब वो गोता लेता है तो फिर भी कौन उसी की उसी तरह है। जब वो पांचवी मर्तबा जो है गोता लेता है तो फिर भी कौन उसी की उसी तरह है। जब वो छठी मर्तबा गोता लेता है तो फिर भी उसका कोड उसी का उसी तरह है। लेकिन जब वो कलाम को पूरा करता है जो नबी ने कहा था, तो फिर जब वो सातवीं दफा गोता लेता है तो उसका कोड उसके बदन को छोड़ जाता है और उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल नरम और मुलायम बच्चे की जिस्म की तरह होगा। यह कब हुआ? जब उसने कलाम को पूरा किया है, जब उसने कलाम पर जो है अमल किया है। यकीनन जब हम कलाम पर अमल करते हैं तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी कौर की बीमारी हो, वो हमारे बदन को छोड़ जाती है। और जब वो शिफा पाता है वो वापस आता है अलीशा के पास और वो आकर कहता है कि मैं बहुत कुछ लाया हूं और मैं तुझे देना चाहता हूं। लेकिन अलीशा ने क्या कहा? मुझे खुदा के हयात की कसम, मैं उसमें से कुछ भी ना लूंगा, मैं उसमें से कुछ भी ना लूंगा। जो कुछ तू लाया है इसे अपने साथ वापस ले जा। लेकिन अलीशा का जो शागिर्द था जहाजी, वो वहीं पर खड़ा है और वो ये बातें सुन रहा है। और जब वो चला गया नमान सारा कुछ लेकर, जो कुछ वो लाया था, तो वो उसके पीछे भागा जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है और जाकर कहता है कि मेरे आका के यहां कुछ मेहमान आ गए हैं और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं जो कुछ तू लाया था इसमें से कुछ लेकर वापस चला जाओ। लेकिन जब उसने उससे ले लिया तो जब वो आया तो अलीशा ने उससे पूछा, जहाजी तू कहां था? उसने कहा मैं तो यही था। लेकिन नबी एक गैबिन होता है और जब वो गैबिन होता है तो उसे पता होता है कि ये कहां से आ रहा है। और जैसे ही अलीशा ने उसे बताया इससे पहले कि जब तू उसके पीछे भागता हुआ जा रहा था मैंने तुझे नहीं देखा, उसने कहा जा अब उस नमान कोरी का कौन जिंदगी भर तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। क्या हासिल किया? दुनिया के अंदर रहते हुए उसके अंदर यह लालच आया, उसने झूठ बोला। कैसे? जैसे ही उसने झूठ बोला तो इसके उसे क्या मिला? कोड। आज हम देखें जिस तरह वो कोड़ी यीशु मसीह के पास आया है और उसने आकर अपना आप यीशु को पेश किया है और जैसे ही उसने अपना आप उसको पेश किया, वो काला काला माइक लगा ले, तार वाला काला माइक तार वाला लगा ले। क्योंकि जैसे ही उसने आकर यीशु मसीह से कहा मैं नहीं बल्कि जैसा कि तू चाहता है, तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसका सारा कोढ़ जाता रहा और वो कोढ़ से जो है शिफा पा गया।
यीशु मसीह के अंदर इतनी कुव्वत थी, इतनी कुदरत थी, एक कौड़ी तो क्या, हजारों के हिसाब से भी पूरी दुनिया के कौड़ी भी आ जाते, तो यीशु अगर उन्हें छू देता तो वो कोढ़ से शिफा पा सकते थे। अब अगर आप हवाला देखना चाहते हैं मत्ती की अंजील, उसका नाम आप देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर करें जरा। मत्ती की अंजील, उसका नाम आप और उसकी 29 आयत। जी सबको मिल गया? जी लिखा है, तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे इत्कार के माफिक तुम्हारे लिए हो। मैं बात छूने की कर रहा हूं। जिस तरह यीशु मसीह ने जो है उस कौड़ी को छुआ, इसी तरह यीशु मसीह ने जो है, यीशु मसीह ने जो है आकर उन दो अंधों को भी छुआ, और जैसे ही उसने उन अंधों को छुआ तो वो बीना हो गए। और इसी तरह यीशु मसीह ने जो है क्या किया, आकर, और किसी को याद है यीशु मसीह ने किसे छुआ था? याद है? नहीं बता। जिस का कान पतरस ने तलवार से उड़ा दिया था और यीशु मसीह ने उसके कान को छुआ और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया, वो मुकम्मल तौर पर उसका कान दुरुस्त हो गया। और यीशु मसीह जिसे भी छूता है यकीनन उसकी जिंदगी के अंदर एक मौजूदा रुनुमा होता है, उसकी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम रुनुमा होते हैं। और आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जिस तरह जहाजी की जिंदगी के अंदर लालच आ गया, झूठ आ गया, उसके उसने क्या हासिल किया, यह कौन था? आज जो दुनिया के अंदर कौन की बीमारी है, यह झूठ, यह लालच, यह खुद गर्जी है। अगर यह झूठ हमारी जिंदगी के अंदर है, अगर यह लालच हमारी जिंदगी के अंदर है, अगर यह गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है, तो फिर इसका मतलब है बीमारी थी इस जमाने के अंदर जो कौन की बीमारी है, यह क्या है? क्या है? झूठ, लालच। भाई जी झूठ ना बोलिए थे, बच्चा का पेट की में पाली। बहुत से ऐसी बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये एक कौन है जो अंदर ही अंदर इंसान को खाया जा रहा है। आज यह दुनिया के अंदर कौन की सूरत इख्तियार कर चुका है। अगर एक झूठ के वसीला जमीन पर मौत वारद हुई, तो फिर जिस तरह जहाजी ने झूठ बोला तो उसने कहा यह कौन तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। और इसी तरह आज ये कौन उन जिंदगियों के ऊपर है जो झूठ बोलती है, जो लालच के अंदर है, वो दुनिया के कब्जा के अंदर है, वो कौन के कब्जा के अंदर है। लेकिन इस कौन का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी तबीब के पास नहीं है,
वापस नहीं लौटे थे, लेकिन कुछ वापस आए जिन्होंने आकर गवाही दी। लेकिन आज जो लोग कौन से शिफा पाना चाहते हैं, जो कि गुनाह की सूरत के अंदर उनकी जिंदगियों के अंदर है, जिसने उन्हें खुदा से दूर कर रखा है, अगर वो शिफा पाना चाहते हैं तो आज उसका कलाम हमारे आंखों के आगे है, हमारे हाथों में है, हमारे सामने है, हर घर के अंदर है। आप इस पर ध्यान दें, आप इस पर कान लगाएं तो यकीनन आप इस कौर से आजाद हो सकते हैं, क्योंकि खुदा कहां पर है? खुदा अपने कलाम के अंदर है। और अगर हम कलाम के अंदर आ जाएं तो फिर ये झूठ का कोड़, ये लालच का कोड़, दुनिया की हर ऐसी बातों का कोड़ जो हमें खुदा से दूर कर सकता है, गुनाह का कोड़ जिससे हमें यीशु मसीह शिफा दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोड़ से शिफा पाएं तो आज वक्त है। अब ऐसा ना हो जिस तरह के ईशा नबी का शागिर्द था, वो यही समझते हैं, लोग यही समझते हैं कि मैं पादरी के नाल बड़ी वफादारी के नाल चल रहा, मेरे खादम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सब को छोड़कर जो है पहले मुझे आकर मिलता है। लेकिन वो इस बात को भूला हुआ है, वो इस बात को भूला हुआ है, ये बातें उसे बचा ना सकेगी। वो खादम की नजर में तो ईमानदार बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन बाहर वो झूठ भी बोलता है, वो हेरा फेरी करता है, लोगों को चकमे देता है, बाहर वो लालच से बना हुआ है। लेकिन क्या जहाजी जो है वो निशा को धोखा दे सका? नहीं दे सका। क्यों नहीं? इसलिए वो अपने आप को धोखा दे रहा था, वो अपने साथ ज्यादती कर रहा था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। क्यों? आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। वो आपको बनाने से पहले जानता था, उसके आगे कोई भी बात पोशीदा नहीं। हमारी जिंदगियां उसके आगे खुली किताब की मानंद है। अगर इससे पहले आप खादमों को धोखा देते रहे हैं तो आज वक्त है अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक कर लें। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खादमों को धोखा दे सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं। अगर आप जितनी देर तक इस कौर से तौबा नहीं करते तो फिर दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज यीशु मसीह के पास है। वही इस कौर से आपको शिफा दे सकता है, वरना आप हलाक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कौर से शिफा पाएं तो जितनी बहनें, जितनी बेटियां, जितने भाई यूट्यूब पर सुन रहे हैं खुदा की आवाज को, अगर इससे पहले वो झूठ बोलते रहे हैं, वो लालच करते रहे हैं, किसी भी तरह का झूठ बोलकर रुपया पैसा कमाते रहे हैं, तो फिर आज जहाजी को याद रखें जो कि एलीशा नबी का शागिर्द था। तो फिर उसने क्या हासिल किया? उसने कौन हासिल किया? अगर हम भी ऐसी लालच के अंदर आकर दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसे गुनाह कर रहे हैं तो अपने
अपने आप को हम अगर ईमानदार कह रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह अपने कलाम के अंदर है। यीशु मसीह जो है कहां पर है? अपनी कलीसिया के अंदर है, वो अपने चर्च के अंदर है। अगर वो यहां पर है, वो मौजूद है, वो ये चाहता है कि आप इसको और से आज शिफा पाकर जाए, तो फिर अपने आप की तैयारी करें, क्योंकि हालात और वाकयात हमें यह बता रहे हैं कि हम तैयारी करें। कैसे तैयारी करेंगे? सबसे पहले अपना आप यीशु को दें, कौड़ी की तरह आकर उससे सजदा करें और कहें, खुदावन जैसा तू चाहता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी मर्जी को जो है पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। जब हम उसकी मर्जी को बजा लाएंगे तो फिर हम अपनी मर्जी को तर्क करेंगे। यकीनन जब हम अपनी मर्जी को तर्क कर देते हैं, खुदा की मर्जी को आगे रख लेते हैं, तो फिर इससे पता चलता है। सो हम दुआ करें, सब आंखें बंद हो जाए, कोई भी आंख खुली ना रहे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, उसके कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यार से भरे खुदा, खासकर उन जिंदगियों के लिए जिन्होंने आज तेरे इस पैगाम को सुना है, तेरी बातों को सुना है, तेरे कलाम को कबूल किया है, तेरे कलाम के साथ खड़े होंगे। खुदावन उन जिंदगियों को जिस तरह खुदावंद खुदा तूने उस कोड़ी की जिंदगी को छुआ, उन अंधों को छुआ, उस शख्स के कान को छुआ, तो आज खुदावंद खुदा इसी तरह उन जिंदगियों को भी छू ले जो कि खुदावंद खुदा तेरे कलाम से पहले दूर थी। उनकी जिंदगी के अंदर लालच का कोर था, उनकी जिंदगी के अंदर झूठ का कोर था, उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह का कोर था। तो खुदावन आज जब वो तेरे कलाम को कबूल करते हैं, तो खुदावन खुदा अपने लोगों को अपनी हजूरी में कबूल ठहरा। अपने लोगों को खुदावन खुदा तू इस कलाम के वसीला शिफा अता कर। जो बीमारियों के अंदर हैं उनके लिए भी खुदावन दुआ करता हूं, खुदावन खुदा तूने भी छू ले, ताकि वो बीमारियों से शिफा पा जाए। कोई बीमारी, कोई की बीमारी उनकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और वो जिंदगियां बहाल हों, और खुदावन वो तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन तेरे पास आने वाली बने। खुदावन इन जिंदगियों के लिए भी दुआ करता हूं जिन्होंने खुदावन तेरी आवाज को सुना है, और खुदावन तो हम सबको अपना भारी फजल अता कर, ताकि हम हमेशा खुदावन तेरे कलाम के साथ खड़े रहें, और तो हम सबको अपने कलाम के अंदर रख। और खुदावन इन जिंदगियों को आने वाले वक्तों के अंदर हम सबको खुदावन तो अपने नाम के चिल्लाने के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावन खुदा हम तेरे लोग हैं, हम तेरे कलाम की बातों को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने वाले बने। खुदावन इनके घरानों पर तेरी बरकत आ जाए, इन जिंदगियों को छू ले खुदावन। और प्यार से भरे खुदा, अब मेरा ईमान है कि जो कुछ मैंने मांगा सो पा लिया। ये सभी कुछ मांग लेता हूं तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।